पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा हमें अपनी चुनी हुई प्रजा नियुक्त किया है। दयापूर्वक अपने मृत सेविका मरियम को मृत्यु के बंधन से मुक्त करके अपने संतों की संगति में सम्मिलित कर हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 8 से 13 तक। पाठ का मूल वाक्य है, पुनर्जीवित मसीह को बराबर याद रखो। दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित ईसा मसीह को बराबर याद रखो। यह मेरे सुसमाचार का विषय है। मैं इस सुसमाचार की सेवा में कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, जिससे वे भी ईसा मसीह द्वारा मुक्ति तथा सदा बने रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहे तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करते हैं तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाते हैं तो भी वह सत्य प्रतिज्ञ बने रहेंगे, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हे प्रभु तेरी महिमा। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते? ईसा ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। प्रभु का सुसमाचार। हे प्रभु तेरी स्तुति। और यीशु ख्रिस्त में मर गए हैं तो यीशु ख्रिस्त के साथ भी हम पुनर्जीवित हो गए। हम मरे नहीं, हमारी मृत्यु नहीं, हम पुनर्जीवित हो गए और हम उसमें विश्वास करते हैं। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, मृत्यु जीवन की शुरुआत है। संत पौलुस कहते हैं, हे प्रभु, मेरे जीवन में मृत्यु आ जाए ताकि मैं प्रभु के साथ सदा रहूं। संत तेरेसा ऑफ अविला कहती है, हे प्रभु, मुझे आपके पास ले चल, मुझे मृत्यु दिला दे। ऐसा कहते हैं। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, जीवन का शुरुआत है। लेकिन मृत्यु से हमें दुख होता है। यीशु ख्रिस्त को भी बहुत दुख हुआ। उसका एक मित्र था लाजरुस, उसकी मृत्यु हो गई। यीशु ख्रिस्त जाते हैं और यीशु ख्रिस्त आंसू आते हैं। हमें भी दुख होता है, हमें भी आंसू आता है। यीशु ख्रिस्त भी फुट फुट के रोया जब अपना मित्र लाजरुस मर गया था, 3 दिन हो गया था, और उसको यीशु ख्रिस्त कब्र से जीवन दिया, जिला दिया। हम विश्वास करते हैं यीशु ख्रिस्त पर, और इसीलिए आज हम हमारी माता मरियम को याद करते हैं। हमारी माता मरियम पुनर्जीवित है, यीशु ख्रिस्त के साथ जीवित है, यही हम आशा करते हैं। और इसी के साथ हम दुआ करेंगे और ये माता हमारे लिए प्रार्थना करेगी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करके, और हमें भी वहीं पर जाना है। हमारी माँ मरियम वहाँ रहेगी, हम बच्चों के लिए प्रार्थना करेगी, वहाँ से देख रेख करेगी। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि इस दुनिया में सदा सदा के लिए राज्य करता रहेगा, कार्य करता रहेगा। ऐसा हमें पिता के पास जाना है,
पिता हमें बुलाता है, समय के अनुसार बुलाता है और हमें पिता के पास जाना है। हम सब उसी के लिए आए हैं दुनिया में। एक दिन पिता के पास जाना है, स्वर्ग में प्रवेश करना है। अपनी माता के लिए, मरियम के लिए, मरियम लूकस के लिए हम प्रार्थना करेंगे। थोड़ी सी मनन चिंतन करें। जीवन में जो भी इनके बच्चे हैं याद कर रहे होंगे, जब छोटे थे माँ किस तरह से इनका देख रेख की, पालन पोषण की, घर की रखवाली की, घर की देख रेख की, पढ़ाई लिखाई सबकी अगुवाई की, सबकी शिक्षा दी, ज्ञान दी, धर्म की भी शिक्षा दी, ख्रिस्त की भी शिक्षा दी और एक जीवन जीने का पाठ सिखाई। माता का गुण बच्चों में अनायास ही यूं ही स्वतः ही आ जाता है। आज जितने भी बच्चे हैं आए हुए हैं याद कर रहे होंगे माता का जीवन, माता का जो दर्शन, माता का जो प्यार, माता का जो दुलार अनुभव किया। जरूर मिस करेंगे आज से, लेकिन हम ईश्वर पर श्रद्धा रखेंगे। माँ विराजमान रहेगी घर के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज विशेष रूप से आस पड़ोस के लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे। आस पड़ोस के लोग मिलजुल करके प्रार्थना में जीवन अपनाएंगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। घर के दुखित सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर सांत्वना प्रदान करे, दिलासा प्रदान करे, ढाढ़स बंधाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे माता मरियम स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने आगे चले जाएं। उनके दुख गुनाहों को ईश्वर क्षमा करे। आइए अभी हम अपने अपने जो भी विचार हैं, निवेदन है, ईश्वर को समर्पित करेंगे। स्वर्गीय माता मरियम लूकस के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु दया करके उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दे, उनके गुनाहों को क्षमा करे, उन्हें अनंत जीवन प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो भी बच्चे हैं, स्वर्गीय माता मरियम के जो भी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, कुछ नहीं भी आ पाए होंगे, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उन्हें सुरक्षित रख, उनके दुख तकलीफों में मदद दिलाए, माँ के प्यार को कभी ना भूल पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आइए व्यक्तिगत मतलब जो भी है हम ईश्वर को एक क्षण मौन रख करके मन को उनको चढ़ाएं। तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु हर बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा। मृत व्यक्तियों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपनी माता मरियम लुकस की लाश लाए हैं। इस भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है, जो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाया जा रहा है, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करे, और इस माता मरियम को संतों की संगति में रखे। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखे। ये मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर लें, भले गडरिये की संगति में पधारें और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। हे दयालु पिता, तेरे हाथों में हम अपनी माता मरियम की आत्मा सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सब के साथ जो ख्रिस्त में मर गए हैं जी उठेंगे और ख्रिस्त के साथ अनंत काल तक जीते रहेंगे। इस जीवन में इनके प्रति किए गए तेरे सभी उपकारकों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वरदानों ने हम सब के प्रति तेरा स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया है। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन, स्वर्ग का द्वार हमारे माता के लिए खोल दे। हम सब ये भाई बहन उपस्थित हैं। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहें जब तक कि ख्रिस्त से हमारा पुनर्मिलन न हो। इस भांति हम तुझसे और इस माता से सदा संयुक्त रहेंगे। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु के साथ है, धन्य स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापों के लिए, अब हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापों